है गाइस। जावा स्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेंट डेलीगेशन इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये बेसिकली इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इवेंट डेलीगेशन होता क्या है। तो मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ काम करो, ठीक है, जो जो मैंने लिया है ना यूएल, मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ परफॉर्म करो ऑपरेशन कि अगर मैं इस एल आई पे क्लिक करता हूँ या इस एल आई पे या किसी भी एल आई पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कौन से एल आई पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इसे करने का दो वे है, ठीक है। पहला ये है कि सभी एल आई पे आप एक इवेंट लिसनर लगाओ कि क्लिक करने पे कोई फंक्शन चले और कंसोल में मुझे क्लिक लिखना, ठीक है। और दूसरा एक स्मार्ट वे ये है कि आप ऐसा कुछ करो कि मतलब एक ही इवेंट लिसनर का यूज करो और ये जितने भी इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो सबको टारगेट करेगा। तो बेसिकली इवेंट डेलीगेशन यहीं पे काम में आता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक यूएल लिया है, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट, एंड देन उसके अंदर एल आई कुछ आइटम्स लिए हैं, ठीक है। एंड बेसिकली अब कैसे परफॉर्म करते हैं इवेंट डेलीगेशन, सिंपली मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिया है एंड देन उस आईडी पेरेंट को सेलेक्ट किया है, देन उस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाया, ठीक है, क्लिक का। और इसके क्लिक होने पे सिंपली मैंने एक फंक्शन किया है। फंक्शन में क्या है, सिंपली फंक्शन में मुझे एक इवेंट मिलता है, ये हमेशा मिलता है भाई, कुछ भी करो ये इवेंट मिलता ही है। ई आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, सिंपली मैंने यहाँ पे ए लिया, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ इवेंट डॉट टारगेट मतलब ये बेसिकली उस एलिमेंट को टारगेट करता है जिस पे पर्टिकुलरली क्लिक किया गया, ठीक है। तो इवेंट डॉट टारगेट अगर इवेंट किसी इवेंट पे क्लिक होने वाला है, देन अगर उसका इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम कुछ होता है भाई, जो सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नोड मिलता है, नोड में सिंपली ये बताता है कौन सा टैग पे क्लिक हुआ, ठीक है। तो अगर और वो नोड नेम जो होता है वो बेसिकली जैसे यहाँ पे छोटा एल आई है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, नोड नेम उसको कैपिटल में चीज़ें देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एल आई लिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किया इवेंट डॉट टारगेट अगर इवेंट पे क्लिक होने वाला है या क्लिक हो रहा है, ठीक है, देन इवेंट डॉट टारगेट नोड नेम चेक करो क्या वो एल आई है, अगर एल आई है तो सिंपली कंसोल डॉट लॉक कर दो लास्ट लिस्ट आइटम क्लिक्ड एंड इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट मतलब, और इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट कंटेंट है बेसिकली मुझे वो शो ऑफ कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे चलो ब्राउज़र पे आता हूँ एंड देन ऐसे मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे क्या होना है, ठीक है, सिंपली। सो चलो भाई आजा, ये छोटे स्क्रीन पे क्यों हो के बड़ा हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ठीक है। अरे हो जा भाई, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। अगर मैं जैसे ही पहले आइटम पे क्लिक करूँगा सिंपली लिस्ट आइटम क्लिक आइटम 1 आइटम 2 एंड आइटम 3, ठीक है। बेसिकली तो इस यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक ही पेरेंट लिया, ठीक है। यहाँ देखो मैंने एक ही ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया किस पे, सिंपली पेरेंट पे ही लगा दिया, ठीक है, ना कि इस सभी लिस्ट आइटम पे एक एक करके इवेंट लिस्टनर लगाऊँ, ठीक है। एंड देन मैंने बस एक फंक्शन सिंपल सा किया कि अगर जिस भी एलिमेंट ऑफ टारगेट पे क्लिक हुआ है उसका नोड नेम अगर इस एल आई से मैच करता है सिंपली कंसोल कर दो एंड देन उसके अंदर का कंटेंट भी कर दो कंसोल, सो डैट मुझे पता चले किस आइटम पे क्लिक हुआ है। तो भाई यही है इवेंट डेलीगेशन इन जावा स्क्रिप्ट, सो सिंपल कुछ नहीं है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।